Yeah, Priyanshi, am I audible to you? Yes, sir. Just a minute, I'm using my mic. हेलो। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो प्रियांशी। हाँ सर। अभी मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। हाँ, ठीक है। ओके। जस्ट a मिनट, इसको इंडिया का मैप पिक्चर। या, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा? हाँ। ओके, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? रिट्रीटिंग मॉनसून स्टार्ट करना था ना? ओके। हाँ सर। या, रिट्रीटिंग मॉनसून। सो द साउथ ईस्ट मॉनसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग मतलब उसका विड्रॉल, वापसी, घर वापसी। मतलब अब जहाँ से आया वापस वहीं पे जा रहा है। स्क्रीन स्क्रीन गायब। एक मिनट, हाँ। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है फिर से? हाँ। तो जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसका विड्रॉल मतलब वापस से वो घर जा रहा है, तो मतलब ये जो यहाँ से था सब वापसी हो रही है। ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा वापस वापस हो रहा है। ठीक है। So, hence the months of October and November are known for the retreating monsoon. The reason for this retreat is that the monsoon trough of low pressure over the Ganga plains becomes weaker due to the apparent southward movement of the sun. अब क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ रहा है ना, winter is arriving soon. ठीक है। The low pressure trough is generally gradually replaced by the high pressure. The retreat of monsoon is marked by the clear skies and drop in night temperature. इसकी वजह से अक्टूबर के बाद से रात को मुंबई में भी मौसम ठंडा होने लगता है। इट बिकम्स प्लेजेंट, नॉट ठंडा बट हाँ प्लेजेंट होने लगता है। द लैंड रिमेन्स मॉइस्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, दिन में टेम्परेचर हाई रहता है एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अक्टूबर के मंथ में ह्यूमिडिटी मुंबई में तो रहता ही है, बाकी स्टेट्स में भी हो जाता है। जिसकी वजह से इट गिव्स राइज टू एन ऑप्रेसिव वेदर, दिस इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट। डे टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू क्लियर स्काई। The low pressure conditions are transferred to the center of Bay of Bengal by early November. तो जो लो प्रेशर यहाँ पे था, बलूचिस्तान गया, अब नाउ इट्स कमिंग टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है। जिसकी वजह से अब इंडिया में लो प्रेशर सिस्टम नहीं है एंड नाउ इंडिया में हाई प्रेशर सिस्टम आ रहा है। जिसकी वजह से अब नाउ द विंड्स आर मूविंग, मतलब फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। ऐसे ब्लो हो रहे हैं। ओके। Yeah, the shift of the low pressure area is marked by cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. Some of the cyclonic depressions manage to cross the eastern coast of the southern peninsula, resulting in heavy rain and widespread rains on the coast of Tamil Nadu and parts of Odisha. तो जो विंड्स ऐसे आ रहे हैं, अब ये तमिलनाडु का ईस्टर्न घाट से यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट पे। अब नाउ दे विल क्लैश, यहाँ पे वो टकराएंगे एंड यहाँ पे रेन होगा तमिलनाडु पे, ओडिशा पे भी होगा थोड़ा, एंड बाकी सारी जगह पे रेनफॉल होगा। जिसकी वजह से तमिलनाडु में रेनफॉल मेन चालू होता है फ्रॉम योर अक्टूबर एंड ऑल। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बारिश होती है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे, मैं आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस जो उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल्स। ओके। These cyclonic storms move from the northeast to the southwest. The retreating monsoons are generally dry except on the coastal areas of Tamil Nadu, Odisha and pass। मतलब जो जनरली विंड्स होते हैं ऐसे 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 पास होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ड्राई होते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर ही होता है। बट जो विंड्स ऐसे पास होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करते हैं। ठीक है। Odisha and parts of Karnataka. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depressions and cyclones. सर We, हाँ। सर योर वॉइस इज लैगिंग। ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू प्रियांशी? हाँ, नाउ इट्स बेटर। ठीक है। मैंने ये पढ़ाया अभी, ये सुनाई दिया ना कि तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। हाँ, वो सुनाई दिया। ठीक है ना, हाँ वो सुनाई दिया, वो मेन था। Retreating monsoon rainfall in some places is heavy as a summer monsoon. Interior parts of Deccan remains drier because they lie in the rain shadow area of the Eastern Ghats. ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ये हमेशा ड्राई रहता है। यहाँ से जब बारिश होती है तो रेन शेडो एरिया,
यहाँ से जब बारिश होती है तो रेन शैडो एरिया, तो ओवरऑल ये ड्राई रहता है जनरली, तो डेक्कन प्लेटू जनरली रिमेन्स ड्राई। एंड तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश हैवी होती है समर मानसून की तरह, समर मानसून की तरह होती है, समर मानसून नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बारिश होती है। नाउ कमिंग टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, रिलेटेड मॉनसून में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इवन तो अरेबियन सी में नहीं होता, मुंबई एक्सपीरियंस नहीं करता, बट हाँ बे ऑफ बंगाल साइड में होता है। नाउ देयर आर ट्रॉपिकल डिप्रेशंस लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, लास्ट नाइन्थ में पढ़ा होगा। ठीक है, ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल कॉज बाय द लोकल वेरिएशंस ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। जैसे ही प्रेशर सिस्टम ऊपर नीचे होता है एंड हीट बढ़ता है, मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म होना चालू होते हैं। दे लीड टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नवंबर दिसंबर, सच साइक्लोन्स जनरली ओरिजिनेट इन नेबरहुड ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली वो लोग अंडमान सी में ओरिजिनेट होते हैं, एंड कभी कभार म्यांमार या बांग्लादेश चले जाते हैं, या लाइक इस एरिया में ही जनरली वो लोग होते हैं। ठीक है, they lead to tropical cyclones in November and December. Such cyclones generally originate in the neighborhood of the Andaman Islands between 12-degree north and 17-degree north and travel west or northwest over the Bay of Bengal. Whenever they occur, they cause great loss of life and property due to heavy rains on the eastern coastal regions of India. Now, October heat again वही, इसमें कौन कौन से keywords है? Clear cloudless sky, high temperature, high humidity, and oppressive weather, which is known as October heat. इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड, तो अक्टूबर का मंथ होता है ना, अक्टूबर में मंथ में जनरली नोटिस करना तबीयत बहुत खराब होती है सबकी, मतलब लाइक डेंगू मलेरिया वगैरह डिसीजेस बहुत होते हैं एंड सबकी तबीयत एंड लाइक हेल्थ डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन से गर्मी के सीजन से, नाउ यू कैन से इट्स अ मिड पॉइंट, या यू कैन से इट्स अ पीरियड जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, गर्मी से ठंडी का मौसम आ रहा है। तो अक्टूबर के मंथ में जनरली सबकी तबीयत खराब हो जाती है। लाइक यू मस्ट बी नोटिसिंग, अभी भी मतलब सितंबर का मंथ आ गया एंड वेदर चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, हेल्थ डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड आता है एंड बॉडी अपने आप को 4 महीने तक गर्मी, लाइक मार्च से सितंबर, लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक अपने बॉडी को तुमने गर्मी की तरफ बना लिया था, मतलब लाइक यू यू मेड अ बॉडी फॉर लाइक रेडी टू फाइट फॉर द समर एंड द रेन्स, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी उस तरह अडेप्ट हो गया था। बट नाउ सडनली अब अक्टूबर से ठंडी का मौसम आ रहा है। ठीक है, एंड नाउ योर बॉडी नीड्स टू चेंज, थोड़ा चेंज चाहिए, जिसकी वजह से एंड हाँ, तबीयत तबीयत खराब होना इट्स अ गुड थिंग, मतलब साल में एक दो बार तबीयत खराब हुआ, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज तुम्हारे बॉडी में न्यू एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। बट रेगुलरली डॉक्टर का कस्टमर बन के रहना इट्स नॉट अ गुड थिंग कि हर हफ्ते खराब होता है। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, नाउ द कोल्ड वेदर सीजन कमेंसेस। अब जैसे हमने देखा कि बहुत गर्मी हुई, मार्च से मई तक हमने गर्मी एक्सपीरियंस किया, मस्त बारिश में भी नहाया, गरबा भी खेल लिया, मस्त एकदम सब दिवाली वाली सब मना ली, सबसे पैसे ले लिए, भाई दूज सब कुछ मना लिया। अब नाउ कमिंग टू विंटर सीजन, ठंडी का मौसम आ रहा है, प्रीलिम्स का समय आ रहा है। द कोल्ड वेदर सीजन कमेंसेस एट द एंड ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, बोर्ड्स के एंड तक चलेगा। The skies are relatively clear with dry weather. Night temperatures are low, especially in northern India. Northern India में like talking about वाराणसी in उत्तर प्रदेश, it experiences 6 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहाँ पे जाता है, एंड दिल्ली वगैरह में 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। एंड इवन यू मूव फर्दर लाइक इन जम्मू कश्मीर, लाइक टॉकिंग अबाउट वैष्णो देवी अमरनाथ, टेम्परे टॉकिंग अबाउट अमरनाथ, द टेम्परेचर गोज टू -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉर्थ में जाओगे टेम्परेचर कम होने लगता है बहुत ज्यादा। The mean temperature in the northern plains is below 20 degree Celsius. तो अगर if you visit northern plains during winter, during daytime, तो वहाँ पे टेम्परेचर 15 to 20 के बीच में ही रहेगा। Like if you visit Delhi in winter, दिसंबर के मंथ में, वहाँ पे डे टेम्परेचर would be 15 या 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ठंडी के समय में डे टेम्परेचर आर ऑल्सो वेरी लो। ठीक है, एंड गेट्स इवन लोअर इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा। टेम्परेचर इन विंटर सीजन जनवरी, तो हमारे कंट्री का सबसे कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी, and January is the usually coldest month. The temperature remains quite low during the winter months over the Indian subcontinent. Indian subcontinent in the sense पाकिस्तान में भी वही वेदर रहेगा, इंडिया में भी वही वेदर रहेगा, नेपाल में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम ठंडा होता है। यू वोंट बिलीव, हैव यू एवर heard about पशुपतिनाथ in नेपाल? Yes. पशुपतिनाथ के It बगल is में, like a religious place, right? या इट्स अ रिलीजियस प्लेस, इट्स रिलेटेड टू केदारनाथ। ठीक है, सो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो पशुपतिनाथ के बगल में एक देयर इज अ प्लेस लाइक काठमांडू, यू मस्ट हैव हर्ड, नेपाल का कैपिटल।
सो हाँ। काठमांडू में इतनी ज्यादा तेज हवा होती है कि लिटरली जो पत्थर वगैरह होते हैं दे स्टार्ट ब्लोइंग, अपनी प्लेस से हिलने लगते हैं, जबकि जनरली होता नहीं है ऐसा कि इतनी तेज हवा भी नहीं बहती कि पत्थर हिलने लगे। बट नेपाल में बहुत ज्यादा ठंडी विंड्स, क्योंकि डायरेक्टली वो लोग साइबेरियन विंड्स को फेस करते हैं। अगर नेपाल नहीं होता या नेपाल का एरिया नहीं होता तो आज उत्तर प्रदेश वगैरह जैसे स्टेट्स कोल्ड डेजर्ट होते। नेपाल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स को हैंडल करता है बहुत ज्यादा कि लिटरली वहाँ के पत्थर हिलने लगते हैं। सो नेपाल में राउंड द ईयर ठंडा वेदर होता है जनरली। ये क्या कहते हैं, दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ में फिर सी मुंबई में वही टेम्परेचर रहता है 17-18 डिग्री सेल्सियस रात को, या दिन में मैक्सिमम 20-24 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ऑलमोस्ट वही रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। बट एज ए मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, मध्य प्रदेश में जाओगे तो टेम्परेचर थोड़ा और कम होता है, उत्तर प्रदेश में जाओगे टेम्परेचर और कम होता है, उत्तराखंड में जाओगे टेम्परेचर और कम होता है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम होता है। The mean temperature for the month of January at Trivandrum is as high as 31 degrees Celsius. For Calicut is 26 degrees Celsius. For Chennai is 24 degrees Celsius. And for Varanasi is about 16 degrees Celsius. And Jammu is only 10 degrees Celsius. Mean temperature है हाँ, ये exact temperature नहीं है। The night temperatures in the Gangetic Plains varies from 2.5 degrees Celsius to 17.5 degrees Celsius, मतलब 2.5 डिग्री से 7.5 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। नाइट टेम्परेचर, the temperatures fall below freezing point in the high reaches of the Himalayas. Dras Valley in Kashmir near Kargil records a minimum temperature of 45 degrees Celsius, and it is the coldest place of India. तो कारगिल जो है it is the coldest place of India, वहाँ पे temperatures -45, even sometimes -50 तक वहाँ पे टेम्परेचर गया है। वर्ल्ड का सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है दैट इज इन रशिया, वेरखोयांस्क, जहाँ का मिनिमम टेम्परेचर हैज गॉन -75 डिग्री सेल्सियस। एंड ये मत सोचना वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पे गर्मी में भी टेम्परेचर इट्स 3 डिग्री 4 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मैक्सिमम 10 डिग्री तक वहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर जाता है, बट ठंडी में इट गोज -75 -80 तक जाता है। Okay. The excessive cold in North India during this season is due to the following reasons. पहला, in month of February, the cold winds from the Caspian Sea in the Turkmenistan, मतलब यूरोप साइड से, bring cold wave of the northwestern part of India, मतलब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह। Punjab, Haryana, and Rajasthan experience continental type of climates as they are located far away from the sea. Same for Uttar Pradesh and Bihar. And from the sea to experience its moderating influence. And the snowfall in the nearby Himalayan ranges create cold wave situation. तो मतलब कि पंजाब हरियाणा, नॉट हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश, ये सब जो स्टेट्स है, बिहार, ये लोग का हिमालय से काफी क्लोज कनेक्शन है, मतलब उन लोग का जो नॉर्थ बॉर्डर है इट्स क्लोजली कनेक्टेड टू हिमालय, जिसकी वजह से हिमालय में जब स्नोफॉल होती है तो उन स्टेट्स का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, मतलब फॉर एग्जांपल मुंबई में बारिश हुई है तो आसपास के एरिया में भी टेम्परेचर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कांदीवली में बारिश हुई है तो बोरीवली में भी ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। In peninsular India, the average temperature lies between 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, and it does not have any well-defined cold weather season. मतलब फॉर एग्जांपल मुंबई में ऐसा पर्टिकुलर कोई कोल्ड वेदर सीजन नहीं होता। हाँ, ये बात है कि मुंबई में थोड़ी ठंडी पड़ती है, एंड मुंबई में दिसंबर जनवरी के समय लोग अपना एसी यूज करना बंद करते हैं, उतनी ठंडी पड़ती है, बस ज्यादा से ज्यादा उतनी नहीं, बट हाँ सब लोग पंखा ऑन रखते हैं, इतनी भी ठंडी नहीं पड़ती जैसा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। स्वेटर वगैरह हाँ, मतलब जैकेट्स वगैरह यूज होता है रात के समय, क्योंकि यहाँ वेदर काफी ठंडा रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ ज्यादा उतना ठंडा नहीं होता एज कम्पेयर टू नॉर्थ गेंजेटिक प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर सिंगल डिजिट्स में जाता है। फॉर योर फैक्ट, मुंबई में अभी तक का सबसे कोल्डेस्ट डे वाज रिकॉर्डेड इन 1982, जब मुंबई में टेम्परेचर वाज 6 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन इमेजिन कि मुंबई में भी टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस गया था। इफ यू सर्च इट ऑन गूगल वहां पे भी आएगा। The coastal areas hardly experience any seasonal change in the distribution pattern of temperature due to the moderating influence of the sea and the proximity to the equator. तो वही मुंबई का एग्जांपल फिर से। Now coming to pressure. The weather in this season is characterized by feeble high pressure conditions. तो ठंडी में पता है प्रेशर हाई हो जाता है, मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं। ठीक है। This is because of the oblique rays of the sun which reach the southern hemisphere. Oblique मतलब टेढ़ा, गर्मी में ऐसे डायरेक्ट आता है, ठंडी में ऐसे टेढ़ा आता है। This is because of the oblique rays of the sun which reach the subcontinent as the sun moves to the southern hemisphere. During this season, the northeast trade winds prevail over the country. These winds blow from land to sea, and hence, for the most parts of the country, it is dry season.
तो इस समय भी जो होता है, बारिश होती है कुछ जगह पे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। कैसे होती है? चाइना साइड से ऐसे विंड्स आते हैं जो कि रेनफॉल थोड़ा थोड़ा करते हैं। एंड सेम वही रिट्रीटिंग मानसून वाला कंसेप्ट वापस से लगाना है यहाँ पे। ठीक है। तो या तो ऐसे आते हैं वो लोग, एंड वही फिर से तमिलनाडु पे बारिश होती है। वही रिट्रीटिंग वाला कंसेप्ट लगाना है, बस द थिंग इज दैट योर मंथ हैज चेंज, नाउ इट्स दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी। ओके। However, when these winds pass over Bay of Bengal and they pick up some moisture, cause some rainfall on the Coromandel coast, as these winds blow from the northeast to the south, they are called northeast monsoon, temperate cyclones. तो हम लोगों ने देखा कि उसमें रिट्रीटिंग मानसून में ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। दोनों का डिफरेंशिएट नीचे दिया है। A characteristic feature of cold weather season is the inflow of depressions from the west and northwest. These low pressure systems called the western disturbances originate in West Asia and regions near the Mediterranean Sea. They travel eastwards across Iran and Pakistan, reach India during the winter season. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास वर्ल्ड मैप नहीं है, बट हाँ मेडिटेरेनियन सी, सपोज ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से भी विंड्स ब्लो होते हैं ईस्ट की तरफ, जो ऐसे पाकिस्तान एंटर होते हैं, इंडिया एंटर होते हैं, हिमालयस में स्नोफॉल करते हैं, यहाँ पे बारिश करते हैं। जो हम लोग ने कभी कभार न्यूज में सुना होगा कि ठंडी के समय में पंजाब हरियाणा दिल्ली में ओले गिरे। ओले मतलब हेल स्टोन्स, ऐसे छोटे छोटे बर्फ के पत्थर जैसे। ओके। तो ये उसका ही वो इफेक्ट होता है। दे आर जनरली एक्टिव बिटवीन दिसंबर एंड February, दो द अमाउंट ऑफ विंटर इनफॉल इज स्मॉल बट इट इज कंसिडरली important फॉर द कल्टिवेशन ऑफ rabi crops. Rabi crops मतलब those crops which are sown in the month of September October and harvested during the month of February January February. For example, your peas, मटर, मटर वगैरह हमने नोटिस किया कि ठंडी में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका वेदर सीजन, वो क्रॉपिंग सीजन होता है। ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर, ये राबी क्रॉप हो गया पी, मटर। Now talking about rainfall, most parts of India do not receive rainfall in the winter season. This is because the winter monsoons have very less humidity and due to anticyclonic circulation of land on land, the possibility of rain from them decreases. However, there are some areas which do receive rainfall in the winter season. For example, central parts of India and northern parts of peninsula get occasional rainfall in winter. Thoda moda. Some weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea cause rainfall in Delhi, Haryana, Punjab, and western Uttar Pradesh. Though the amount of rainfall is meager मतलब बहुत less, it is quite beneficial for rabi crops. तो ये भी good reason है, या लाइक इसको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे। The northeastern part of India also gets rainfall during the winter months. Arunachal Pradesh and Assam gets rains between 25 millimeter and 50 millimeter during winters. ठीक है। तो वही मतलब हिमालयस पे जो स्नोफॉल होता है, वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी रेनफॉल करता है, क्योंकि हिमालयस का हम लोगों ने देखा है लोकेशन क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे जाता है, and यहाँ पे तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश और आसाम आता है। The months of October and November, the northeast monsoon season while crossing over the Bay of Bengal picks up moisture and brings torrential rainfall, मतलब तमिलनाडु के ऊपर हैवी रेनफॉल होता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, हैवी, मॉडरेट एंड लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट यू कैन स्टडी इट। थोड़ा मोड़ा इसमें से आ सकता है। हैवी, हैवी है, मॉडरेट है, लो एंड स्कैंटी, यू कैन रीड इट। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। नाउ फीचर्स ऑफ रेनफॉल, फीचर्स ऑफ रेनफॉल में से कोई 3 पॉइंट्स कर लो, 3 to 4 पॉइंट्स, आई थिंक 6 दिया है, नहीं 5 दिया है। 3 to 4 पॉइंट्स कर लो, दे कैन आस्क यू फॉर फीचर, लाइक ये भी इतना क्वेश्चन जनरली पूछते नहीं फीचर्स ऑफ रेनफॉल पे, बट हाँ यू कैन डू इट। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर ऑफ क्लाइमेट। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था आज खत्म होगा, बट हाँ हमने कंप्लीट कर लिया। So any doubts in this chapter? Till now, no, but while studying, I will have. You can ask me. And start writing papers and all. टेस्ट पेपर मैंने वगैरह भेज दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हाँ, लेक्चर ऑनवर्ड्स, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब रहेगा? आज क्या, थर्सडे ना, फ्राइडे तो कल यू डोंट हैव अ फ्री शेड्यूल। सैटरडे को रहेगा ना लेक्चर, सैटरडे संडे अपना। संडे भी आई थिंक सो यू नॉट हाँ, फ्री। संडे सैटरडे आई एम नॉट फ्री बट सैटरडे मेरी स्कूल है। इवनिंग को रख सकते इस हैं ना, मतलब 5 o'clock। हाँ हाँ, तो सैटरडे से टोपो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म, एनी डाउट्स? अभी कुछ ऐसा मतलब रह गया है? नहीं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा।